नमस्कार साथियों, आज मैं हूं बैजनाथ धाम में। मेरे साथ हैं माया गोस्वामी जी। उत्तराखंड बागेश्वर के लोहारचौरा गांव की आप रहने वाली हैं और एक नवोदित लेखिका के रूप में उभर रही हैं। इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है अभी, संघर्ष हिंदी काव्य। इनका एक काव्य संग्रह है जो अभी प्रकाशित हुआ है। संभवतः उत्तराखंड की ये पहली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं, कवयित्री हैं। तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। स्वर स्वतंत्र का एक ये भी प्रयास है कि हमारे स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कला, साहित्य, संगीत, उन सबको एक मंच देना, उन सबसे बात करना हमारा उद्देश्य रहा है। उनको उनका प्रसार प्रसार हो, उनको बढ़ावा मिले, जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हौसले से खुद अपनी कहानी लिखी है। तो चलिए बात करते हैं माया से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो स्वागत है माया आपका स्वर स्वतंत्र चैनल में। तो ये लेखन का शौक कब से आपको चढ़ा? सर, लेखन का शौक तो जब मैं 12th पास नहीं हुई थी, लड़की इंटर कॉलेज में मेरा पढ़ाई रही 12 तक। तो सर उसमें हमारे टीचर का बहुत योगदान है इसमें। मेरे मेरे जो प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल और श्रीमती रजनीवाला मैम है, हिंदी की अध्यापिका है। तो सर एक दिन मैंने ऐसे ही विचार आया मन में कि एक छोटी सी भाव आए मन में। मैंने टॉपिक डाली माँ। माँ पर मैंने लिखी, 2-4 शब्द लिखे। लिखते गई जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो एक कविता बन गई। फिर मैंने उसे अच्छे से देखा कि हाँ सच में मेरे को फिर कॉन्फिडेंस होने लग गया खुद पे कि हाँ मैं लिख सकती हूँ आगे। तो मैंने धीरे धीरे प्रयास किया और रुचि बढ़ते गई। और 3 साल लगे सर मेरे को। कॉलेज टाइम में मैंने ये किया सर। फिर लिखते गई लगातार। इसमें मेरे को फिर जैसे मेरी कविताओं का वो विस्तार जैसे बढ़ता गया। 100 से अधिक कविताएं लिख चुकी थी मैं। मेरा हौसला तब टूटने लगा कि हाँ शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने विचार समाज तक पहुंचाना चाहती थी। तब फिर उसके बाद मुझे सपोर्ट किया श्रीमती रजनीवाला मैम ने और डॉक्टर सिंह हरेंद्र रावल सर ने। उन्होंने बोला कि बेटा तू लिख, धैर्य रख, आगे हो जाएगा तेरा। फिर उसके बाद लेखक हैं, महान लेखक हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं मोहन जोशी सर, उनसे बातचीत की और कार्यक्रम में जुड़ती हूँ 7 बजे रात को। मोहन कीर्ति पटल है जो कार्यक्रम। तो उससे मेरा हौसला बढ़ता गया और आज ये उन्हीं की वजह से सफलता पूर्ण हुई मेरी। तो क्या-क्या टॉपिक रहते हैं आपकी कविताओं के? किन मुद्दों पर आप ज़्यादातर लिखती हैं? सर पहली बात तो मेन है संघर्ष। संघर्ष से ही पता चल जाता है कि इंसान के जीवन में हर परिस्थिति ऐसी आती है कि जहाँ सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो मैंने अपनी हर एक कविताएं मेरी उन तथ्यों पर आधारित है जो कि जैसे कि जिंदगी है और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन भाव को व्यक्त करता है। हमें मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, उन भाव को व्यक्त करता है। और जीत एक दिन होगी, यानी कि धैर्य रखो वाला जो एक मुद्दा होता है कि हाँ धैर्य रखना चाहिए इंसान को, तभी सफलता मिलती है। तो सर सभी कविताएं मैंने इसमें पिरोई हैं अपने माध्यम तो माया, कैसा रिएक्शन था आपके फैमिली का, परिवारजनों का, जब आपका ये पहला प्रकाशन प्रकाशित हुआ, पहला संग्रह प्रकाशित हुआ? सर रिएक्शन तो मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ पापा मिले हैं कि मुझे हर रास्ते पे उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरे पापा ने मेरे को बीए कराने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद हर मेरे दोनों भाई बहन हम कहीं भी किसी भी चीज़ में, पढ़ाई के मामले में उन्होंने कभी पीछे हटने को नहीं बोला। तो बहुत खुशी हुई उनको। जब उनसे भी ज़्यादा खुशी तब हुई मेरे को जब पापा को कॉल आ रहे थे कि हाँ आपकी बेटी ने अच्छा किया है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आपकी मेरा नाम आ रहा है, पहले मेरे माँ पापा का नाम आ रहा है तब मेरा नाम आ रहा है, इसलिए बहुत तो खुशी। कोई एक रचना आप सुनाना चाहेंगी? जी सर, सुनाना चाहूँगी, स्वागत इसी है। में से सुना देती हूँ हाँ, सर। हाँ। कोई भी एक जो आपको जी ठीक सर। लगे। ये संघर्ष को ही मैं सुनाना चाहती हूँ। सूरज को भी तपना, चांद को भी जगना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। वो जीत ही क्या जो एक बार में हासिल हो गया। हार से भी जीवन में नई सीख का मिलना होता है।
संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। जीवन में हर बार नई चुनौतियों का आना होगा। ये जिंदगी का अखाड़ा है, यहाँ खुद से लड़ना होगा। कहते हैं ये बुरा वक्त है, इन्हें गुजर जाने दो। अपने सही समय का इंतजार करना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को करना होता है। एक सफल इंसान बनना इतना आसान नहीं, कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को करना होता है। तो आपने सुना इस वक्त माया गोस्वामी को, जिन्होंने एक अच्छी कविता का एक संग्रह इनका प्रकाशित हुआ है। इसका नाम है संघर्ष हिंदी काव्य संग्रह। माया गोस्वामी की ये किताब है। तो ये अनुरोध रहेगा स्वर स्वतंत्र का कि आप जरूर इनकी इस किताब को एक बार पढ़िएगा। रिक्वेस्ट है कि जब मेरी किताब जितनी जल्दी पढ़ेंगे, मेरी सफलता का एकमात्र महत्व यही है कि हाँ, समाज तक मेरे विचार पहुँचे, और जितने लोग इसको पढ़ेंगे उतना मेरे लिए आगे का जो प्रोत्साहित मिलेगा, मेरे को और अच्छे से मैं लिख पाऊंगी। लोगों का सपोर्ट जब मिलेगा तो आग्रह करती हूँ सभी से कि मेरी पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। कहीं पुस्तक मेले में आपको ये किताब मिल जाएगी, या वैसे भी अगर आप मंगाना चाहें तो ज्ञानार्जन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स हैं गरुड़ के, मोहन कृति के नाम से उनके ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलते रहते हैं यूट्यूब में। तो मोहन जोशी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, माया जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो ये एक अच्छा अवसर होता है आगे बढ़ने का। इस तरह के जो हमारी प्रतिभाएं हैं, नवोदित प्रतिभाएं हैं, उनके लिए एक अच्छा मंच मोहन जोशी जी ने स्थापित किया है प्रकाशन के क्षेत्र में। तो बहुत अच्छा काव्य संग्रह है, एक अच्छी रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर स्वतंत्र से बात करने के लिए। मैं शुभकामना देता हूं आपको, और ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी लेखनी रोज नित नए कीर्तिमान स्थापित करे और अच्छे अच्छे विषयों पर आप अपनी रचनाएं लिखें, और बहुत जल्दी लोग आपको जानने लगेंगे। धन्यवाद बहुत।